मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। अच्छी लग रही है। थैंक यू बा। पहले जब इसने कहा तो ऐसे अजीब सा ही लग रहा था, पर अब जब तैयार हुई हूँ तो जाने का मन कर रहा है। जैसे पहले एक बार गई थी ना अपने दोस्तों के साथ। तब वाली अनु और अब वाली अनु में बहुत फर्क है। अब तो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है। सोने के ऊपर से पीतल का पानी उतर गया है। पता है उस दिन ऐसा लगा जैसे कई सालों के बाद मैं अपने आप से मिली। पुरानी सहेलियों को मिलकर पुरानी यादें ताजा हो गई थी बापूजी। हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तब बड़े होना चाहते हैं, बड़ों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब समझ आता है कि असली जिंदगी तो वो स्कूल कॉलेज वाली थी। बेटा, उन सालों को, उन पलों को दोबारा जीने का मौका मिल रहा है। खुद को रोक मत। वैसे अनुपमा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम रियूनियन में जाने के लिए तैयार हुई हो। ऐसे लगता है कि डेट नाइट पे जाने के लिए रेडी हुई हो। सम्मान स्पेशल है क्या? हाँ, जिसके लिए तुम इतना तैयार हुई हो? हाँ है। कौन? मम्मी खुद। जरूरी नहीं है किसी और को दिखाने के लिए रेडी हो, खुद के लिए भी तो रेडी हो सकते हैं ना। अरे मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, हम सबका होता है ना कॉलेज में कोई स्पेशल वन, कोई क्रश। हम श्योर अनुपमा का भी रहा होगा। काव्या, इनफ। कोई खुशी खुशी जा रहा है तो जाने देना। कैसे जाने देती बा? इसे दूसरों की खुशी कहाँ बर्दाश्त होती है? अरे इसने तो जैसे हमारी खुशी में 4 चांद लगा दिए हैं ना। हम यहाँ इसकी वजह से मर रहे हैं और मैडम को पार्टीज में जाना है। काव्या, तुमने और वनराज ने 9 साल जो पार्टी की उसका क्या? देविका, तुम हमारे फैमिली मैटर्स में बात नहीं करो तो अच्छा है। मैं अपने फ्रेंड के मैटर में बोल रही हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि अनु अब तुम्हारी फैमिली है। तुम्हारी फ्रेंड जब से आई है ना मेरे हस्बैंड की इंसल्ट कर रही है। इसे बोलो कि अपने आप को कंट्रोल कर ले, वरना फिर मैं भी लिहाज नहीं रखूंगी। काव्या, तुमने वनराज के वाइफ का लिहाज नहीं किया तो वाइफ की फ्रेंड का क्या करोगी? ओह शट अप! यू शट अप! काव्या, तू चुप नहीं रह सकती? बाप मुझे क्यों बोल रही है? ऐसे बोलिए ना। वैसे भी आपको देविका कुछ खास पसंद नहीं है। वैसे तो बा को तुम भी पसंद नहीं हो। देविका, नाउ यू आर क्रॉसिंग द लाइन। और लाइन क्रॉस करना मैंने तुमसे ही सीखा है। समझती क्या मैंने आपको? बस कीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। कोई रीयूनियन पार्टी में नहीं जाना है मुझे बस घर में रहना है। अनुपमा, पिछले 25 सालों में तुमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया अनुपमा। कभी बाहर नहीं गई। अब तुम्हारे पास मौका है। गो, एंजॉय योरसेल्फ। और हाँ, ये लुक तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। जाओ दोस्त। जल्दी आ जाऊंगी। लेट्स गो। चल 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 चल। अरे सत्यानाश। अरे तू फिक्र मत कर। इनफैक्ट उल्टे लोगों की छींक भी ना उल्टा को सीधा कर देती। भी नहीं। वाह, मैं आप सबके लिए चाय बनाती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है तो बाहर बैठ के चाय पियेंगे। चल चल। क्या बात है, अचानक से बहुत प्यार उमड़ रहा है अपनी एक्स वाइफ के लिए। काव्या प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ। यू नो व्हाट वी, हस्बैंड डिवोर्स के बाद भी हस्बैंड ही रहता है, कभी भी दोस्त नहीं बन सकता है। मतलब ये कि अब तुम अनुपमा को घर से बाहर जाने दे सकते हो, दूर नहीं। नेवर।
तुम बाहर क्या बकवास कर रही थी कि मैं अनुपमा को जाने नहीं देना चाहता? बकवास नहीं कर रही थी, भी सच बोल रही थी। ये तुम्हारी नहीं, हर मर्द की प्रॉब्लम होती है। इंसान हो या कोई चीज, उस पर से अपना राइट, अपना कंट्रोल लूज करना इजी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं अनुपमा को जाने के लिए नहीं कहता। एज इफ तुम्हारे मना करने से वो रुक जाती। Whatever. मुझे अनुपमा के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन वो कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किससे मिलने जाती है, इन सब से फर्क जरूर पड़ेगा। नेवर। ये सब तो सिर्फ कहने की बातें हैं वी। तुमसे तो अनुपमा और अद्वैत की दोस्ती भी बर्दाश्त नहीं हुई। अगर आज पार्टी में अनुपमा ने गलती से भी किसी के साथ डांस कर लिया और अगर तुमने वो वीडियो देख लिया ना, तो तुम्हारा कलेजा सीधा मुंह में आ जाएगा। ओह प्लीज। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। वी, तुम ये देखो, तब तक मैं थोड़ा स्टीम ले लेती हूँ, ठीक है? अनु, इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है? बैंक से लोन लेने से पहले एक बार मुझसे बात कर लेती। बैंक से लोन नहीं मिलता तो मैं तेरे पास ही आती। लेकिन पहले मुझे बता देती ना, फ्रॉड से बच जाती। अब जो होना था सो हो गया, अब क्या करूं? प्रॉमिस करके अगर दोबारा कोई भी इशू हो, सबसे पहले तू सीधे मेरे पास आएगी। प्रॉमिस। वैसे मुझे नहीं लगता कि तेरी लाइफ में अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी। मतलब? ऐसी फीलिंग आ रही थी तो भूल दिया। चल, एक धीरे चल। क्यों, क्या हुआ? सैंडल ढीली है, बार बार उतर जाती है। तू पहनी क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छी थी। अच्छा सुने, ओ घबराहट जैसी हो रही है। क्यों? सबसे इतने सालों के बाद मिल रही हूँ, पता नहीं किसी को मैं याद भी होंगी या नहीं। तू कोई भूलने लायक चीज नहीं है मेरी जान। तू ना कॉलेज की सबसे सुंदर, सबसे संस्कारी और सबसे सीधी लड़की थी, ऊपर से बेस्ट डांसर भी। अरे तेरे चक्कर में ना जाने कितने अपने आप को भूल चुके हैं। चुप कर। ये सब ने तुझे देख देख के मेरी स्वीटी और किंजल भी ऐसी ऐसी बातें करने लगे। अच्छा, तुझे वो लड़का याद है जिसने कॉलेज में वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था? अरे जब तूने बेस्ट डांसर की ट्रॉफी ली थी, ये पार्टी उसी ने ऑर्गेनाइज की है। अच्छा, नहीं मुझे याद नहीं है। अनु, चल सब याद दिलाती हूँ तुझे मैं अभी। अरे वो धीरे धीरे धीरे, ओके धीरे। चल दिया। Oh my God, what a cool party! कुछ भी बोल, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही करता है। कौन है कोई? हाँ? चल ना, सबसे मिलते हैं। अरे हाय हाय गाइस, oh my God, Devika, yes. How are you? It's been so long. You're looking so pretty. thank you. अनु, इसे पहचाना? अनुपमा, हमारे कॉलेज की बेस्ट डांसर, इसे कौन भूल सकता है? तुम्हारा डांस तो आज तक याद है हमें। Yeah, so good to see you, अनु। जय श्री कृष्ण। ये अभी भी वही सेम ओल्ड अनुपमा है। याद है कॉलेज में सारे लड़के इसे देख के ठंडी आए भरकर क्या कहते थे? Very प्यारी, but very संस्कारी। लेकिन अनु, तुम आज भी बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल कॉलेज डेज की तरह। थैंक यू। Can't believe अनु भी आई है। और ट्रस्ट मी, खींच के लाना पड़ा। Thank you so much. सालों बाद मिले हैं। I'm so happy अनु। अनु, तू बोर तो नहीं हो रही है ना? ये तो सिर्फ इंट्रो था, पार्टी तब शुरू होगी जब वो आएगा। वो कौन? वही जो अब एक सुपर रिच एनआरआई बिजनेसमैन है।
लड़कियों का क्रश हुआ करता था कॉलेज में, लेकिन उसकी क्रश तू थी। तू ऐसी बात करेगी ना देविका तो मैं चली जाऊँ। ए अनु, चिल कर यार। क्या चिल चिल, तू चिल कर। हम लोग कॉलेज के दोस्तों से मिलने जरूर आए हैं, पर हम लोग अभी कॉलेज में नहीं हैं। ये मेरे 3 बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरी माँ है, मेरे बापू जी हैं, मेरी एक बहू आ चुकी है, एक बहू आने वाली है। तुझे पता है मुझे ये सब बातें कॉलेज में भी नहीं पसंद थी, तो अब क्या होगी? आई एम सॉरी बाबा, मैं कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन ये बात सच है कि वो तुझे पसंद करता है। कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जिंदगी हमेशा सीधे रास्ते पे चली और हमेशा सीधे रास्ते पे ही चलती रहेगी। इधर उधर देखने की फुर्सत ना मेरे पास तब थी ना अभी। तो मत देख, मत सुन। तेरे टीवी पे अगर लव स्टोरी है ना तो टीवी का चैनल बदल देना, और अगर चैनल बदलने के बाद भी है ना तो टीवी तोड़ देना। अरे अनु, लड़कियां परेशान रहती हैं कि उन्हें कोई एडमायरर मिले। तू अब इसलिए परेशान है क्योंकि तुझे एडमायरर मिल रहा है, फिर भी तू ये सब बोलती रहेगी ना। ठीक है मैं चलती हूँ। अनु, तू ऐसी क्यों है? कैसी? सबसे प्यारे, सबसे अच्छे। अरे कॉलेज में सब लड़के प्रिंस चार्मिंग के सपने देखा करते थे सिवाय तेरे। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ऐसे राजकुमार सिर्फ और सिर्फ सपनों में होते हैं, असली जिंदगी में नहीं। चलो ना डांस करें। कहाँ गई मेरी 350 रुपए की, सॉरी 350 रुपए की सैंडल? सिर्फ 2 ही बार पहनी है मैंने। आज सब कुछ है कितना अलग, आज कुछ तो नई बात है नई धूप सुबह नई, और नई मेरी शुरुआत है। नए सपने, नई आशा, Thank you. सीखी नई भाषा, अब भी बेटी, अब भी माँ, अनुपमा, जय श्री कृष्ण। पहचाना? हाँ वो नहीं, वो नहीं। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। एक्चुअली जो हमेशा से तुम्हारा हमारे पीछे रहा हो, कैसे याद रहेगा? जो सबसे पीछे रहता था आज अव्वल हो गया। लग रहा था किस्सा आधा, अब मुकम्मल हो गया। पकाते वक्त चावल में 1 चम्मच घी डालो और थोड़ा सा नींबू डालो तो चावल एकदम खिल-खिल के पकेंगे। जब सामने वाले की बात समझ में नहीं आए और सर के ऊपर से जाए तो कैसा लगता है, पता चला? इंटरेस्टिंग। अभी जो आपने कहा वो सीधे सीधे बोला ना? बोल दो। हाँ? बोल दो। हाँ? फिर कभी। उससे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तुम्हारा पुराना क्लासमेट, बैक बेंचर, कल्चरल कमेटी का सेक्रेटरी, छपरी डांस का एक्सपर्ट,
अरे तुम्हारे डांस का फैन। अनुज कपाड़िया। इस कारखाने की जितनी कीमत उन्होंने ऑफर की है ना, कोई बेवकूफ होगा जो मना कर देगा। कोई अनुज कपाड़िया लिखा हुआ है। वही जो अब एक सुपर रिच एनआरआई बिजनेसमैन है। याद आ गया, मैं जानती हूँ आपको। मैं आप नहीं, तुम हो। आप कह रहे हैं तो आप तुम होगे। एंड सेकेंडली, वाकई नहीं पहचानी मुझे। वो आप तुम? हाँ, तुम आप वो बहुत बड़े एनआरआई बिजनेसमैन हैं जो अहमदाबाद में प्रॉपर्टी लेने आए हैं और यहाँ पर स्कूल, अस्पताल वो सब खोलना चाहते हैं, है ना? पहचाना भी तो बिजनेसमैन अनुज कपाड़िया को। कॉलेज के अनुज के बारे में कुछ नहीं याद? सॉरी, नहीं याद। ख्वाबों में एक शहर है पर आबाद नहीं है। तुम याद हो हमें, तुम्हें हम याद नहीं है। ये सीधे सीधे नहीं बोल सकते, ये अहमदाबाद नहीं है, हैदराबाद नहीं है, ये सब मेरी समझ में नहीं आता। वो कॉलेज के टाइम पे भी मुझे ये शायरी वारी समझ में नहीं आती थी। तो कॉलेज में समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए समझ में नहीं आया। इस बार समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा। हाँ? ये गालिब कपाड़िया तो वही है जो हमारा कारखाना खरीदना चाहता था। कहाँ फंसा दिया कान्हा जी? अरे यार क्या हो रहा है? कोई मुझसे मिल क्यों नहीं रहा? सब भूल गए क्या? What's up, man? I'm absolutely fine. अरे साइरस, तू बिल्कुल नहीं बदला यार। So nice to see. अरे विवेक, यार तू बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। हेयर स्टाइल चेंज किया है क्या? गॉड वो गोराड़िया बिल्डर्स हमसे मीटिंग के लिए मान गए। आई होप वो हमारे डील के लिए भी मान जाए। आई होप सो। वैसे हम यहाँ धक्के खाते फिर रहे और अनुपमा वहाँ पार्टी कर रही होगी। You know what, काव्या, तुम मुझे कहती हो, लेकिन अनुपमा के बारे में तुम ज्यादा सोचती हो, वो भी 24/7। एक आदमी अपनी एक्स वाइफ को भुला सकता है, लेकिन एक औरत अपनी एक्स सौतन को कभी नहीं भुला सकती। तो शट अप, ओके? You shut up and let's go now. We're getting late. पर समझ में नहीं आ रहा कि इसने अचानक से कारखाना खरीदने से मना क्यों कर दिया। पूछ ले, ऐसी पार्टी में कैसे पूछूं? बापूजी और मिस्टर शाह को जाके बताऊंगी। ये अनुज कपाड़िया तो जान पहचान का निकला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।